Wait, अबे, I didn't even ask your name. Yeah, no, I'm Felicia. Felicia. What's your name? Rudraksh. Nice to meet you. हिंदुइज्म के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्वर्ग, एक होता है नर्क, तीसरा होता है मोक्ष। तो आपको स्वर्ग नर्क का पता होगा। मोक्ष में क्या होता है कि हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम आप सभी का एक और नए नवेले व्लॉग में। आज है डे 27 ऑफ डे 180 ऑफ ऑल इंडिया रोड ट्रिप एंड आज मैं हूँ बनारस में एंड मैंने अपने दिन की शुरुआत करी है मणिकर्णिका घाट से। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि मणिकर्णिका घाट को द घाट ऑफ डेथ भी कहा जाता है एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर आया मैं एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स मैं खड़ा रहा, सिर्फ खड़ा रहा, देखता रहा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अभी घाट पे कुछ टाइम पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी जिसकी वजह से सब चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई, डिसोरेंटेड हो गई, बट लेकिन तब भी जगह कम है वहाँ पे जलाने के लिए, बट लेकिन जो डेड बॉडीज़ है वो कम नहीं है। एक के बाद एक आई जा रही है, लोग लगे पड़े हैं। एक डेड बॉडी है और साथ में 4 उसको कंधा देने वाले। शिव जी के कानों से एक मणि, एक एयरिंग यहाँ पर गिरा था जिसका नाम था कर्णमणि, जिसकी वजह से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया। एंड अगर मैं यहाँ की मान्यता की बात करूँ तो बेसिकली जितना मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ आपको कि हिंदुइज्म के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्वर्ग, एक होता है नर्क, तीसरा होता है मोक्ष। तो आपको स्वर्ग नर्क का पता होगा। मोक्ष में क्या होता है कि हमारे हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जो साइकिल होती है बर्थ की, यानी कि रीबर्थ जो होता है, वो हमारा एंड गोल नहीं होता। हमारा एंड गोल होता है मोक्ष। मोक्ष का होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी यहाँ पर दहन होता है, जिसके भी यहाँ पे लास्ट राइट्स किए जाते हैं, वो जो इंसान होता है, वो जो सोल होती है, वो सीधा परमात्मा से जाके मिलती है और उसको रीबर्थ की साइकिल में वापस नहीं आना पड़ता है। तो इसकी ये मान्यता है। एंड बहुत से लोग यहाँ पर जब उन्हें पता है कि वो एक एज पे आ चुके हैं एंड उनका अब टाइम कम बचा है, तो वो लोग यहाँ आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, आश्रम में आके रहने लगते हैं, ताकि जो उनकी लास्ट राइट्स हो वो यहीं पर करी जाएं। तो इस तरह की यहाँ की कुछ मान्यता है और बहुत से फैक्ट्स हैं, आपको चलते चलते बताता हूँ। यहाँ घाट पर आकर के ऐसी बोट राइड्स भी चलती रहती हैं। ये बड़ी बोट हो गई, फिर ये छोटी बोट हो गई। हालांकि अभी यहाँ पे क्राउड इतना नहीं है, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे है देव दिवाली, जिसका अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो क्राउड आपको देखने को मिलेगा ना, अलग ही मिलेगा। खैर अभी कुछ इस तरह का नज़ारा है, अभी भी क्राउड काफ़ी सारा है, सारी बोट्स ऑलमोस्ट देखो पैक्ड ही हैं आगे। तो इस तरह से कुछ है। ये है पूरा मणिकर्णिका घाट, आगे आपको दिख रहा होगा चिता जल रही है। मैं चलते चलते इधर भोसले घाट की तरफ आ चुका था, जहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। ये है वो मेन मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर अभी हालत थोड़ी सी ख़राब है बिकॉज बाढ़ की वजह से पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका था। बट लेकिन देख सकते हो कि भाई यहाँ पर एक चिता इधर जल रही है, एक यहाँ जली थी, फिर उधर आगे एक, फिर एक इधर। मतलब यहाँ पर यह माना जाता है कि 24 घंटे जो चिता की आग है, जो अग्नि है, वो जलती रहती है, वो कभी नहीं बुझती। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, अब चलते हैं 80 घाट की तरफ। यहाँ घाट पर आने के बाद आपको एक चीज़ का सवाल दिमाग में ज़रूर आएगा कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ। मतलब हमें ना लोगों से इतने गिले शिकवे होते हैं, लड़ाई होती है, तो वो सही है किसी की नाराज़गी रखना, क्योंकि भाई एट द एंड ना आपको आगे यहीं मिलना है, इसके आगे कुछ एंड नहीं है आपका। तो मन करता है कि मतलब सब कुछ भूल भाल के सबको माफ़ कर दूँ, किसी से कुछ मत, कोई बैर ना हो, कोई वो नहीं हो, कोई भी ग्रजिस ना हो। क्या ही बोलूँ मैं, एग्जैक्टली समझा नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, बट लेकिन यू विल फील कि भाई किसी से लड़ाई करके या कुछ भी ग्रजिस रख के कोई फ़ायदा नहीं है। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट की तरफ निकल चुका हूँ एंड यहाँ पे पैदल चलना भी इतना ईजी नहीं है, क्योंकि सड़कों पे इतना क्राउड है, पूरा कहाँ से कभी बाइक आ रही है, कहाँ से कभी रिक्शा आ रहा है, कुछ पता नहीं लगता। एंड यहाँ से मणिकर्णिका घाट से जो 80 घाट है वो अराउंड 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 45 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है एंड शाम को वहाँ पे 5:30 पौने 6 के आसपास आरती होती है। मेरे को आरती अटेंड करनी है, तो अब ये करते हैं, रिक्शा पर करते हैं, बट रिक्शा के पास कैश नहीं है। तो मैं यहाँ पे ATM ढूंढ रहा हूँ कि ATM मेरे को मिले। थोड़ा सा आवाज़ का शोर हो रहा होगा, तो ATM मिले, फटाफट ATM ढूंढते हैं। भाई भीड़ और हसल बसल बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर, जितनी शांति मणिकर्णिका घाट पे थी ना, उससे 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लोग, पूरा भीड़, पूरी मार्केट पैक पड़ी हुई है। एंड जैसा मैंने आपको अयोध्या में दिखाया था ना कि सारी दुकानों के नाम जो है वो सेम है, ऐसा ही यहाँ पे पैटर्न बोला हुआ है, यहाँ पे पहले से हो रखा है। अयोध्या में वो चीज़ अब करी गई है। जितनी भी शॉप्स आपको मोस्टली दिखेंगी वो सब एक सिमिलर काइंड ऑफ फॉन्ट में दिखेंगी, कुछ इस तरह से। तो अब चलते हैं फटाफट से
एटीएम ढूंढता हूँ एंड एटीएम ढूंढ के पहुँचते हैं 80 घाट। अब 80 घाट मुलाकात करेंगे, अगर रास्ते में कुछ कहते तो बताऊंगा। अस्सी घाट पहुँचते पहुँचते मेरे को 5:15 हो गए एंड मैं क्या बताऊँ भाई यहाँ की क्या वाइब है। लिटरली भाई मतलब तुम देखोगे ना पूरा घाट ऐसे सजा रखा है ना, मतलब एक नंबर जिसे कहते हैं ना। सामने स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस चल रही है। मैं थोड़ा साइड आके इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे घाट पे ना ऐसा भजन और डांस चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे नॉइस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे माइक भी हाथ में रख के बोलना पड़ रहा है। बट लेकिन लिटरली भाई, और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी कि बेसिकली यहाँ पे ना ओल्ड एज के साथ साथ यूथ बहुत ज़्यादा है ऐसे घाट के ऊपर, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी। मणिकर्णिका घाट के ऊपर ऐसा नहीं था, वहाँ पे मेनली फैमिली मेम्बर्स से लोगों के जिनके लोगों की डेथ हो गई थी घर में, वो लोग थे। बट यहाँ पे ऐसे यूथ घूमने के लिए आ रखी है, तो एक नंबर चीज़ जिसे कहते हैं अलग तरह की वाइब। एंड 80 घाट मेनली यहाँ की गंगा आरती के लिए फेमस है, जो कि सुबह 5:30 बजे होती है। सुबह 5:15 से 5:30 के बीच होती है एंड शाम को होती है 6 बजे के आसपास, जो कि 45 मिनट्स तक चलती है। तो अभी हम शाम की आरती अटेंड करने के लिए आए हैं। आपको सामने के नज़ारे दिखाता हूँ, कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करो आप। तो 80 घाट से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं बाटी चोखा, जो यहाँ की बहुत फेमस रेस्टोरेंट चेन है और यहाँ पे मेनली बाटी चोखा मिलता है। तो कुछ इस तरह का एम्बियंस है यहाँ पे। एंड आई एम हियर विद आई डिडंट इवन आस्क योर नेम। Yeah, no, I'm Felicia. Felicia. What's your name? Rudraksh. Nice to meet you. So we met at that 80 Ghat. She was also doing solo. I was also solo. So how did you like Banaras up till now? Is it good? Yes, very You are good. enjoying the company. Very much, yes. Perfect. Yeah, it's great. Very interesting. How was the aarti? Cool, very cool. Very spiritual, Yeah. very touching. Yeah, Perfect. very good vibe. Perfect. भाई लिटरली बता रहा हूँ, वाइब डेफिनेटली थी। मतलब यू विल फील समथिंग डिफरेंट व्हेन यू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। द विंड एंड देन द फ्रेग्रेंस ऑफ द अगरबत्ती एंड ऑल, परफेक्ट ऐसा था। वी हैव ऑर्डर्ड chokha combo and then kadhi chawal. She haven't tried kadhi chawal yet, so I told her try it once. So we are waiting it to come and see कि कैसा रहता है अपना। तो इस तरह से अपने को थाली, हमने कॉम्बो मंगाया था। तो ये जो है पनीर बाटी है, दिस इज़ पनीर बाटी, दिस इज़ सत्तू बाटी। इसके साथ ये चटनी और ये सब ऐसे आता है। ये चोखा है, ये दाल है। अभी एक क्या कहते हैं, चावल और खिचड़ी, खीर अभी आनी है। तो ये एक बाकी कड़ी चावल, शी हैवंट ट्राइड इट येट, सो कड़ी चावल मंगाए हैं। एंड देसी घी अलग से है, देसी घी इस पे डालने के लिए ना, ऊपर से बाटी पे डालने के लिए। ओके, सो आई टेल यू व्हाट यू नीड टू डू। यू जस्ट कीप इट हेयर। Okay. दिस इज देसी घी, यू नो व्हाट ghee, देसी yeah, yeah. घी। जस्ट pick it up, pick the spoon up, put it on this, howsoever you want, it's all yours. Okay. And then you can break it. I think I'm teaching you the right way. I am also trying it for the first time. Like this? Now you can add a little bit chokha. You can keep it here. Now you can try it. Yeah. Alright. Let's see. Nice. Give an honest reaction.
Nice. It's different than what I Like what- imagined, Yeah. but really good. Yeah. It doesn't taste like anything I ever had. Yeah, the rickshaw driver told us that it is same, but he told us that it is different. No, it's different from the one I had. Yeah. Perfect. Nice. It's really good. अब मैं भी खा के देखता हूँ, घी भी डालते Okay, हैं बढ़िया से भर your के। turn. All right. Now your reaction. This is a little hard one. Yeah. So this is all powder. Ah, this is the okay. That was paneer. Nice. This is You will have. You should have some. All right. What do you think? just nice. It's nice. It is a little hard to eat. This one. This is harder than that one. Yeah. Get some. तो दो तरह की बाटी आई थी, एक जिसमें इसमें सत्तू मिला हुआ है, इसमें फिर अपना क्या कहते हैं पनीर मिला हुआ है, ठीक है, बाकी चटनी है, ये सब है। तो मैंने पहली बार खाई है एंड इट इज़ रियली गुड। शी ऑल्सो लाइक्स इट। परफेक्ट, मतलब मैं ही लेकर के आया था, तो सो यू अप्रूव इट राइट? So much. It's really good. चलो अब खाते हैं, मिलते हैं उसके बाद में। तो पार्टी चौका से अपना खाना वाना खा करके हम निकल चुके हैं अस्सी घाट के लिए। आई एम गोइंग टू ड्रॉप हर एंड आई ऑल्सो वांट टू स्टे एट अस्सी घाट बिकॉज मैंने सुना है कि अस्सी घाट में रात को लोग बैठते हैं, जैम करते हैं एंड लोग मिलते हैं वहाँ पे। तो आई वुड लव टू बी देयर फॉर सम टाइम। जस्ट वांट टू आस्क हर, सो हाउ इज योर टुक-टुक एक्सपीरियंस? I love it. Best way to move around here. You don't get to see these kind of things in Switzerland, right? No. Perfect. I wish. So, सही है अभी तक का एक्सपीरियंस। अभी चलते हैं अस्सी घाट एंड मिलता हूँ आपसे अस्सी घाट में। अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड हम लोग अस्सी घाट पे आ गए थे एंड भाई क्या वाइब है यहाँ पे। अलग अलग जगह ऐसे जागरण टाइप चल रहा है। उधर जो स्टेज सजा हुआ था वो अभी तक सजा हुआ है एंड देन यहाँ पे सियाराम के भजन चल रहे हैं एंड यहाँ पे ना विष्णु जी के अवतार दिखाए जाते हैं जो कि कुछ टाइम में अलग अलग अवतार लेके आते हैं। उसकी मैं फुटेज डाल दूंगा, बट लेकिन इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी हम कुछ रहेंगे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एंड देन विल गो बैक टू आवर प्लेसेस। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।